खल्द ये पाकिस्तानी यहूदी हैं, इनका ताल्लुक कराची से है। आपको पता है पाकिस्तान में एक यहूदी कम्युनिटी हुआ करती थी, चली गई अमेरिका, यूरोप, कुछ इसराइल भी चले गए, कुछ बाकियात कन्वर्ट हो गए। इनमें से एक ये थे। इन्होंने वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को खत लिखा आज से 2-2.5 साल पहले, और उनसे दरखास्त की कि मुझे CNIC और पासपोर्ट यहूदी शनाख्त के साथ चाहिए। और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, ये हमारे साबिक वजीर आजम साहब ने। उन्होंने मुखातिब हुए वो शाह महमूद कुरैशी साहब से, वजारत खारजा से, और वो जो प्रोसेस वेरिफिकेशन का होता है, आपको पता है सारा जो जिससे गुजरना होता है, उसके बाद 75 साल में इमरान खान साहब ने, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने 75 साल में पहला पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करवाया जिसपे मजहब के खाने में यहूदी लिखा हुआ है, और ये फिशल बिन खल्द का था। ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। मैं हैरान हूं कि डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा और इमरान खान साहब ये इसका तस्करा नहीं करते। शायद इसकी वजह यह है कि ये उनके बयानिए के साथ अभी फिट नहीं आता। अभी उनका बयानिया है कि वो पाकिस्तान की वाहिद सबसे बड़ी जमात है जो अमेरिका और इसराइल से लड़ रही है, तो उसमें ये फिट नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का पहला पासपोर्ट जिसमें मजहब के खाने में यहूदी लिखा हुआ है वो जारी करवाया। बहरहाल वो अच्छी बात है, उस पे हम उनकी तारीफ करते हैं। बस ये जो थोड़ी सी जो, लेकिन अहमद कुरैशी साहब, एक वजीर आजम के ओहदे पर फायज रहने वाला शख्स क्या इस बात से आगाह नहीं है कि अगर एक डेलीगेशन मिलता है, एक NGO मिलती है आके अमेरिका से, आके इसराइली प्रेसिडेंट के साथ, उसको जोड़ दिया जाए कि पाकिस्तान से वफद गया है और पाकिस्तान से PTV का भी जो है वो कारकुन वहाँ शामिल है उसमें, और इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है, हम तस्लीम नहीं करने देंगे। इतनी गैर जिम्मेदाराना सोच प्राइम मिनिस्टर लेवल के ओहदे पर फायज रहने वाले शख्स से हो सकती है? इंतहाई गैर जिम्मेदाराना। और आप ये अंदाजा लगाएं कि उन्होंने बात भी गलत की। वो कहते हैं एक तस्वीर आई है, कोई तस्वीर नहीं है, वो एक क्लिप, यानी उनकी मालूमात तक गलत है। यानी उनके अपने जो एडवाइजर्स हैं वो मालूमात तक उनको गलत दे रहे होते हैं, या उनकी खुद अपनी जो समझ रखने की कैफियत है वो दुरुस्त नहीं है। तो दो में से एक कई मसला है, या उनके जो मालूमात दे रहे हैं, अब वो कोई तस्वीर, उन्होंने कहा वाज़ेह तौर पे तस्वीर आई है, कोई तस्वीर नहीं आई। एक क्लिप है जिसपे सदर ने कहा है कि एक अमेरिका से एक वफ्द आया है, और उसको उन्होंने तस्वीर बना दिया। नहीं, वो जो तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं वो डेलीगेशन की एक तस्वीर आई थी पहले, जिसमें आपकी तस्वीर भी है। बाकी जी जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात तो जो गलत कर रहे हैं सरासर, अगर मैं आज चाहूं तो मैं इस पर बहुत बड़ी केस कर सकता हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि PTV के मुलाजिम है। मैं PTV का मुलाजिम लास्ट जो था वो सदर मुशर्रफ साहब के दौर में था। जनवरी 2008 में मैंने छोड़ दिया था। 2008 और ये 2022 है। बीच में अभी कुछ चंद हफ्ते या महीने पहले मैंने PTV पे बहैसियत टैलेंट एक प्रोग्राम किया। आपको पता है PTV का जो सिस्टम है कि वो किसी प्रोग्राम के लिए कोई बंदा टैलेंट वो ले लेते हैं, वो काम करता है, उसके पैसे मिल जाते हैं, नहीं करता नहीं पैसे मिलते, मुलाजिम नहीं होता वो PTV का। तो उन्होंने अभी और मजेदार बात यह है कि मैं इन्हीं के दौर में PTV में ये प्रोग्राम कर रहा था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और मुलाजिम नहीं था, यानी वो ही टैलेंट जैसे आते हैं। फिलहाल इतनी सारी गलत बयानी है। अब सवाल पॉइंट ये है कि एक इतने बड़े साबिक वजीर आजम और इतनी बड़ी सियासी जमात जो है वो एक सहाफ़ी का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 उनकी मुश्किलात हैं इस वक्त। एक वीडियो टेप लीक हुई हुई है, एक ऑडियो टेप लीक हुई हुई है, एक उनका मार्च नाकाम हुआ हुआ है, एक वो केस डॉक्टर मजारी की बेटी की है, और इस वक्त डाइवर्जन के लिए एक बेहतरीन जो मादा मिला है वो ये क्लिप है। ये पाकिस्तानियों को ये याद रखना चाहिए कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं इसराइली, यानी एक सहाफ़ी के साथ साथ एक इसराइली सदर का भी कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी क्लिप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बयानिया को और अपनी पार्टी को चलाने के लिए आगे। तो ये तो हालात था आपका, ये फॉरेन ऑफिस का डेलीगेशन के साथ, इस NGO के साथ पाकिस्तान का कोई लिंक था? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल मलिक साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये बिल्कुल कोई लिंक नहीं था। मैं मिडल ईस्ट में काम करता रहा हूं। मैं मिडल ईस्ट के बड़े जो आउटलेट्स हैं, जजीरा, अल अरबी है और दीगर आउटलेट्स हैं, उनमें काम, LBC लिबनान का है, अलगद जो है मिस्र का है, उनमें काम करता रहा हूँ। अब से नहीं, आज से कोई 22-23 साल से, और तकरीबन ये सारे ममालिक में विजिट कर चुका हूँ। ये मेरा काम वहाँ पे चलता रहा है। मैं वहाँ पे एक वेल नोन हूँ एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो अरबी में लिखता है, बोलता है, काम करता है। तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि मैं वहाँ पे कवरेज करता। इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई इंटीमेशन, क्योंकि ये एक अमेरिकन NGO है, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। एक पाकिस्तानी शहरी जिसको इमरान खान साहब की हुकूमत ने पासपोर्ट दिया यहूदी शनाख्त के साथ, वो जा रहा है उनके साथ।
मैं एज अ सहाफी था, मुझे ऑफर हुई कि अहमद आप भी इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं दुबई में, आप भी साथ चलें। मैंने कहा अगर वीजा मिल जाता है चले जाते हैं। वीजा मिल गया, चले गए। आपको मैं ये भी बता दूं कि यूट्यूब भरा हुआ है वीलॉग से। हमारे वीलॉगर्स जो हैं जो इजराइल जा चुके हैं, पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। पासपोर्ट हमारा इस्तेमाल नहीं होता, वो अलग पेपर पे एक वीजा लगता है। और लेकिन तुर्की से भी पाकिस्तानी गए हैं, उर्दून से भी गए हैं, दुबई से भी गए हैं, और वीडियो आपके यूट्यूब पे वीलॉग्स भरे हुए हैं, ट्रैवल लॉग्स जो होते हैं। आपको पता है हमारे यंग ये लाहौर से और इस्लामाबाद से गए हुए हैं, उन्होंने तल अबीब में और कहाँ कहाँ वीडियोस बनाई हुई है। अभी की नहीं है ये है 4-5 साल पुरानी। तो और आखिर में मैं आपको जाते जाते ये बता दूं नसरुल्लाह मलिक साहब के डॉक्टर श्री मजारी ने ये गुफ्तगू शुरू की थी इल्जाम लगाने की। DGISPR को टैग किया था, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि एक सहाफी है जो हसास इदारे के लिए काम करता है, सरकारी इदारा, कैसे चला गया। तो उसके जवाब में मैंने उनको जवाब दिया था कि आपकी हुकूमत थी जो इसराइल से रवाबित करना चाह रही थी। और ये मैं पहली उस वक्त मैंने ये बात नहीं की जो मैं आपसे भी जाते जाते कहना चाह रहा हूँ। जी जी। और वो भी इशारतन, क्योंकि हम जिम्मेदार सहाफी हैं, मैंने नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे कवर किया है। मेरे लिए अपनी सहाफत या अपने नाम से पहले मेरा मुल्क है, आपके लिए भी है। और हम जो है अपने सोर्सेज और ये और इस तरह कोई नुकसान हो हम नहीं चाहते। लेकिन इतना मैं कहता हुआ जा रहा हूँ आपके पास, आपके इस प्लेटफॉर्म से, कि जुलाई 2019 में जी जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो सदर ट्रंप से मिलने गए थे। सदर ट्रंप के दामाद जो हैं जेरेड कुशनर, वो आर्किटेक्ट हैं इब्राहिमी इत्तेफाक एग्रीमेंट्स के, जिसके तहत जो ये अभी ताल्लुकात बन रहे हैं अरब ममालिक के और इसराइल के। उसमें पाकिस्तान की इसमें शिरकत और इसमें शामिल होने के हवाले से ये सवाल है मेरा इमरान खान साहब से। मैं जवाब नहीं देना चाह रहा, क्योंकि मैं जवाब दूंगा तो फिर मुझे उसका सोर्स भी बताना पड़ेगा। मैं अभी जवाब नहीं देता, मैं उसको अपने तक ही रखता हूं। लेकिन मैं सवाल बस छोड़ के जाता हूं कि इमरान खान साहब से कि क्या आप से ये बात हुई थी, और अगर बात हुई थी तो आपने हाँ में हाँ मिलाई थी या नहीं। और जो आप वापस आए थे इतने खुश, और आपने कहा था कि मुझे लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि आप ट्रंप साहब से मिलने आए थे, इसलिए भी था कि बहुत सी चीजों पे बात हुई थी, उनमें से एक था इसराइल के साथ ताल्लुकात। वो क्या बात थी? तो आज मतलब मैं एक जर्नलिस्ट होते हुए मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये जो है सियासत में जब इस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी के अहम इश्यूज जो हैं वो इस फजूल तरीके से जो है ड्रैग किए जाएंगे। एक इररेलेवेंट एनजीओ जो अमेरिका की है, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं कोई सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं मिडल ईस्ट में काम कर रहा हूँ, मेरी मिडल ईस्ट की मीडिया से वो है, वहां से मैं कहीं भी चला जाता हूँ, उसका पाकिस्तान से या उसको जोड़ना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से या रियासती इदारों से, ये जेब देता है साबिक वज़ीर आज़म को। बस ये सवाल है। कुरैशी साहब जरा ये बताइएगा थोड़ा सा, मुझे अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा मैं जो समझ पाया हूँ, इमरान खान साहब की हुकूमत भी तल्लुकात बेहतर करना चाह रही थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, जिनकी वजह से, जिनके एक बयान से बहुत सारे इसराइली और यहूदी खुश हुए थे, और वो बयान था कि जो कश्मीर में हो रहा है वो जो यहूदियों के साथ हॉलोकॉस्ट हुआ था वो है, उसके बराबर है ये। और इससे बहुत सारे इसराइली मीडिया में तो ये बड़ी हेडलाइन थी ये, क्योंकि एक इस्लामी दुनिया के बड़े मुल्क के लीडर ने जो है हमारे हॉलोकॉस्ट की तस्दीक कर दी, जबकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये ऐसा हुआ भी नहीं था। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान ही थे, मेरे नजर में अच्छा बयान था उनका ये। लेकिन ये इमरान खान साहब ही थे, और इमरान खान साहब ही थे जिनके दौर के अंदर एक MNA पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खड़े होकर पार्लियामेंट में दिफा करती है इस बात की कि पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात होने चाहिए। ये पहले कभी नहीं हुआ। ये इमरान खान साहब की MNA उन्हीं के दौर में, उन्हीं के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात हुई। इमरान खान साहब के दौर के अंदर ही एक तैयारा जो है वो तल अबीब से, एयरपोर्ट से निकल के अम्मान जॉर्डन आया था, और जॉर्डन से दुबई, दुबई से इस्लामाबाद और वापस गया था।